दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा जी की यह कहानी अण्णाजी पंत देश प्रेम और उसके संघर्ष की एक कहानी है जो औरंगजेब के समय और मराठा सैनिकों के लड़ाई की समय की है। आइए कहानी सुनते हैं। अंधेरी कोठड़ी, सीढ़, मच्छर, खटमल और अन्य कीड़े मकोड़े, खाने पीने के लिए मिट्टी का एक पात्र, रोशनी के लिए बहुत मोटी दीवार में ऊंचाई पर एक छोटा सा छेद। उसी के द्वारा मालूम होता था कि दिन कब आया और रात कब। अधजली रोटियां या अधपके मोटे चावल, वह भी दिन रात में केवल एक बार, परंतु भरपेट नहीं। आजन्म कैद, इसका सीधा अर्थ था कुछ ही दिनों में भूखे मरे हुए कंकाल को छोड़ जाना और किले की खाई में फेंके जाने के उपरांत उस अस्थि पंजर का गीधों द्वारा बिखेर दिए जाना। जब औरंगजेब ने सन 1698 की जनवरी में जिंजी के किले को ले लिया तो मराठी सेना के बचे हुए सैनिकों को कैद दे दी गई। उस भयानक विभत्स मौत से बचने का एक उपाय था, एक ही अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना। युद्ध में मारे जाने से बहुत से सैनिक नहीं बचे। जो बचे थे उनमें से एक अण्णाजी पंत था। उन लोगों ने स्वधर्मे निधनम श्रेय ही अच्छा समझा और वे मुसलमान नहीं हुए। अण्णाजी पंत दीवार के उस छेद में होकर आने वाले प्रकाश से और 24 घंटे में एक बार आधा पर्दा भोजन लाने वाले प्रहरी के आने से दिन का अनुमान कर लेता था। उसके कपड़ों को मैला कहना गंदगी का अपमान करना था। क्या वह जिंजी के किले की कठोर पथरीली दीवार से सिर को टकराकर पल पल पर तिल तिल करके आने वाली मौत की क्रिया को तुरंत समाप्त नहीं कर सकता था? उस सिपाही को प्राणों का मोह न था, अपने प्राणों का फिर किसका मोह था? छत्रपति शिवाजी स्वर्गवासी हो चुके थे। संभाजी का वध किया जा चुका था। राजा राम शिवाजी के दूसरे पुत्र बीमार थे। मराठी सेनाएं तितर बितर थी। स्वार्थी और देशद्रोही भी यहाँ वहाँ अपने नारकीय प्रयत्नों में रत थे, किंतु स्वराज धारा फिर भी अखंड थी। प्रहलाद नीरजी का उदाहरण और छत्रपति शिवाजी का चमत्कार अण्णाजी पंत के सामने था। प्रहलाद नीरजी निस्वार्थ निर्लोभता और त्याग की मूर्ति, स्वराज्य कामना की सजीवता। तिल तिल करके भले ही मर जाऊं, परंतु दीवार के पत्थर से सिर टकराकर आत्मघात नहीं करूंगा, अण्णाजी पंत ने निश्चय कर लिया था। और कुछ करके ही मरूंगा। उस अंधेरी कोठरी में छिपा चोरी आने वाले धुंधले प्रकाश में बढ़े हुए केशों और गुथी हुई दाढ़ी पर आँख की चमक कौंध कौंध जाती थी। अपने निश्चय की उस कौंध को अण्णाजी पंत भी नहीं देख सकता था। जो प्रहरी खाना पीना लाता था वह हिंदू था। अण्णाजी ने उससे पूछा, तुम्हारे कितने लड़के हैं? उत्तर मिला, एक भी नहीं। भगवान ने शायद भाग्य में लिखा ही नहीं है। तुमने कैसे जाना? अपना भाग्य तो कोई पढ़ नहीं पाता। आप ब्राह्मण हैं परंतु सिपाही हैं, आप भी मेरा भाग्य नहीं पढ़ सकेंगे। सिपाही होने से क्या मैं ब्राह्मण नहीं रहा? ज्योतिषी घराने का हूँ और वह घराना भी कर्मकांडियों का है। ऐसा है? बिल्कुल। तुम्हारे माथे और हाथ की रेखाओं को देखकर बतला दूंगा। यदि किसी देवता के ध्यान की आवश्यकता हुई तो रात को ध्यान भी करूंगा। मरना तो जल्दी है ही, तुम्हारा कुछ उपकार करके ही मरूं। कैसे दिखलाऊं रेखाओं को? जरा कोठरी के बाहर होकर। प्रहरी ने कोठरी के बाहर जाकर इधर उधर देखा, आतुरता के साथ लौट कर आया। बोला, मुसलमान पहरेदार पेड़ की छाया में बैठा है। अण्णाजी ने पूछा, क्या कर रहा है? मदक पी रहा है। इसी प्रकार नित्य करता है? मुंह किस ओर है उसका? इस ओर पीठ किए है। तब तो मैं किवाड़ों से जरा बाहर होकर तुम्हारी रेखाओं की परीक्षा कर लूँगा। यदि उसने देख लिया तो मार डाला जाऊँगा। नहीं देख पावेगा, चलो। प्रहरी के साथ अण्णाजी किवाड़ों से जरा बाहर आ गया। सुंदर धूप, मनोहर प्रकाश, चिड़ियों की मधुर चहचहाट, मानो सबके सब मिलकर अण्णाजी से कह रहे हों कि स्वराज के लिए कुछ कर डाल। जीवन के लिए कुछ करने को उछल पड़ा। अण्णाजी ने रेखाओं का निरीक्षण किया और प्रहरी के साथ भीतर चला आया। अण्णाजी ने दबे स्वर में कहा, पुत्र की उत्पत्ति होगी तो, परंतु ग्रहों की कुछ बाधाएं हैं। कैसे होगी ये बाधाएं शांत? अकुलाकर प्रहरी ने प्रश्न किया। अण्णाजी ने सांत्वना दी,
मैं उन ग्रह बाधाओं को शांत कर सकूंगा। रात भर परिश्रम करूंगा, परंतु पूजन की सामग्री तुमको जुटानी पड़ेगी। क्या क्या? यूँ ही कुछ साधारण सा सामान, एक कटार, 2 बड़ी कीलें, हथौड़ी, सिंदूर, कुछ फूल और थोड़ा सा गुड़। बस कटार और कीलें कोई देख लेगा तो मेरा सिर धड़ पर नहीं रहेगा। जब भाग्य में पुत्र लिखा है तब सिर धड़ पर ही रहेगा। और दुर्गा की पूजा के लिए यह सब सामान अत्यंत आवश्यक है। हथौड़ी की सहायता से ग्रहों के सिर पर कीलों को ठोक दूंगा, फिर पुत्र प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहेगी। अपने कपड़ों में छिपाकर ले आना, कल काम हो जाने पर परसों फिर ले जाना। कुछ असमंजस के उपरांत प्रहरी ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन मांगी हुई सामग्री आ गई। अण्णा जी की आंखों में प्रहरी ने एक विलक्षण चमक को देखा। उसको विश्वास हो गया कि वह भवानी का पड़ा अवश्य है। प्रहरी चला गया। अण्णा जी रात की बाट जोहने लगा, क्योंकि दुर्गा की पूजा रात में ही होती थी। जिस रात के आगमन की शंका से अण्णा जी का कलेजा धक धक जाया करता था, खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े और सीड आदि की दुर्गंध, उसको मल मूत्र भी उसी कोठरी के एक कोने में त्यागना पड़ता था। उसी रात के आगमन की प्रतीक्षा में अण्णा जी उस दिन अत्यंत उत्कंठित रहा। सुंदर धूप, मनोहर प्रकाश और चिड़ियों की चहचहाट के सामंजस्य के स्वप्न आने लगे। किसी प्रकार दिन कटा, रात आई। अण्णा जी ने किवाड़ों से अपने कान टिका दिए। प्रहरी के चलने फिरने की आवाज़ बराबर आ रही थी, परंतु मुगल पहरेदार को आधी रात के समय कुछ आराम भी तो चाहिए था। सिपाहियों की चहल पहल नींद के पहरे में समा गई और अण्णा जी ने भवानी साधना का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे बार बार कान टिका टिका कर आहट को लेते हुए हथौड़ी और कीलों ने 2 घंटे में किवाड़ों के कुंदों और मुड़ी हुई कीलों को साफ कर दिया। उसने धीरे से किवाड़ खोले, फिर आहट ली। सन्नाटा छाया हुआ था। अण्णा जी जिंजी के किले को राई रत्ती जानता था। सवेरे के पहले ही वह कीलों, हथौड़ी और कटार की सहायता से किले के बाहर हो गया और फिर जंगल से बाहर अपने मावलियों के पास पहुंचा, जिसके दस्ते के सहयोग से वह मुगल सेना के विरुद्ध अनेक बार लड़ा था। उन जंगलों के एक मावली दस्ते का मुखिया मूलजी नायक था। मूलजी नायक ने कठिनाई से अण्णा जी को पहचान पाया। भरपेट भोजन और मन भर विश्राम के उपरांत मूल जी ने अनुरोध किया, पंत जी गाना सुनाओ और एक आध कहानी भी, फिर आगे की कोई बात सोचेंगे। अण्णा जी ने स्वीकार किया। अण्णा जी का स्वर बड़ा मीठा था और गाने का ढंग बहुत ही मोहक। गाने के बाद उसने एक कहानी भी सुनाई। वह इस फन का भी पारंगत था। यह सब हो चुकने पर उन लोगों ने एक योजना बनाई। योजना ऐसी थी जिसके सफल होने के लिए लंबा समय, बड़ा धैर्य और अनवरत अध्यावसाय आवश्यक था, परंतु उन लोगों को उस क्लिष्ट योजना के सिवाय और कोई योजना सहज न जान पड़ी। बरसों बीत गए। सन 1705 आ गया। औरंगजेब को मरने के लिए अभी 2 साल बाकी थे। उसके लड़के बाप की इतनी लंबी उम्र भी देखते देखते बूढ़े हो गए थे। अण्णा जी ने जिंजी से निकल पड़ने के बाद दाढ़ी और केश और भी लंबे कर लिए थे, परंतु कपड़े साधु फकीरों के थे। सब सज धज उसी के अनुरूप, चिमटा, चंबल, कंबल, तुम्बा इत्यादि। उसका अधिकांश समय मुगल छावनियों में जाता था। लहरा लहरा कर मीठे स्वर में गाता था और ठाठ ठुमक के साथ बढ़िया बढ़िया नित्य नई कहानियाँ सुनाया करता था। सिपाही उस पर रीझते थे और उसको खाना तथा पैसा बेभाव मिलता, परंतु वह जोड़ता अपने पास कुछ न था। दूसरे फकीरों या भिखारियों को दे डालता था। दूसरे दिन गायन और कहानी फिर उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत। सन 1700 में सतारा का पतन हो चुका था और 1 महीने पहले राजा राम का देहांत। सतारा के किले में काफ़ी मुगल सेना जा टिकी थी। इस सेना की अदला बदली होती रहती थी। सन 1705 में सतारा के किले वाली सेना किसी और स्थान को भेज दी गई और वह सतारा पहुंची, जो अण्णा जी के गाने और कहानी पर रीत चुकी थी। फौजदार को इस गाने वाले और कहानी के कथक्कड़ साधु का सतारा के किले में प्रवास अच्छा नहीं लगा। रोक टोक थी, परंतु उसे सिपाहियों के प्रबल अनुरोध के सामने अपने हट का त्याग करना पड़ा। अण्णा जी सतारा के किले के भीतर स्थायी रूप से रहने लगा। बाहर जाने आने के लिए उस पर कोई निषेध बंधेज न था। फकीर जो ठहरा, बहता पानी रमता जोगी, इनका कोई कुछ भी करे तो क्या करे।
आज रात अण्णा जी ने मूलजी नायक से कहा, बस आज की रात भवानी की साधना और फिर सतारा हमारा और फिर हमारा, ऐसा ही होगा। मूलजी ने दृढ़ता के साथ आश्वासन दिया। पंत प्रधान को सूचना दे दी है, वे सहायता के लिए तैयार रहेंगे। पंत प्रधान पंत प्रतिनिधि भी कहलाता था। नाम था परशुराम त्र्यंबकम। कितने आदमी चाहने पड़ेंगे? मूलजी ने पूछा। जितने थोड़े हों उतना ही अच्छा, अण्णा जी ने उत्तर दिया। पर हों एक मन और एक प्रण के। मूलजी ने कहा, एक मन और एक प्रण के तो होंगे, परंतु थोड़े से ही क्यों? चील क्या झुंड बांधकर झपट्टा मारती है? मूलजी अण्णा जी को जानता था। वह मूलजी के दस्ते का बहुत दिनों कारकुन रहा था, पर निरा कारकुन या मुंशी नहीं था, सिपाही था, उल्टी सीधी सब तरह की कोणियाँ का खिलाड़ी। उसने मूलजी को विस्तार के साथ अपनी योजना समझा दी और उसकी स्मृति पर सतारा के किले का अंगुल अंगुल नक्शा बिठला दिया। उस रात सतारा के किले में अण्णा जी के गायन की विशाल योजना थी। फकीर मस्ती पर था और उसने घुंघरू बांधकर नाचने का भी वचन दिया था। इतनी बड़ी दाढ़ी मूछ वाला घुंघरू बांधकर नाचेगा, एक विकट कौतूहल था, लगभग विभत्सता। सिपाही अण्णा जी के उस रंग ढंग की कल्पना कर करके हंस जाते थे। एक बड़े भवन में नृत्य गायन आयोजित किया गया। सैनिक लगभग 5 सहस्त्र ठुस-ठुसाकर आ बैठे। मदक, हुक्का, शराब सब कुछ वहाँ था, परंतु सेना के छोटे बड़े अफसरों को प्राप्त। सिपाही अपना अमल अकेले में कराए थे। मशाले दिखलाने के लिए 100 के लगभग तो नाई ही बुलाए गए थे। कोई नहीं जानता था कि इतने नाई आ कहाँ से गए। अण्णा जी पंत ने उनका प्रबंध किया था। ज़्यादा जानने की अटक भी क्या थी। तंबूरे और पखावज पर अण्णा जी का सुंदर और मधुर गाना होता रहा, परंतु सैनिक नृत्य के विभत्स कुतूहल की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। कुछ समय उपरांत नृत्य की बारी आई। अण्णा जी ने विनीत और रसीले स्वर में कहा, मैं नाच के कपड़े पहनकर अभी आता हूँ। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वह दाढ़ी मूछ वाला लहंगा पहनकर आवेगा। अण्णा जी बाहर चला गया। उसके जाते ही नाइयों की मशालें और भी दीप्त हुईं। मशालों के प्रदीप्त होते ही 100 मावली नंगी तलवारें लिए हुए यकायक घुस पड़े। नाइयों की मशालों ने उनकी तलवारों का साथ दिया। मुगल सिपाहियों में बहुतेरों के पास कटारें और छुरियां थी। वे लड़े, परंतु मसालों और तलवारों का सामना न कर सके। नाई अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे सब मावली थे। मुगल सैनिकों में से कोई भी नहीं बचा। कुछ मावली भी मारे गए, परंतु सतारा हाथ आ गया। परशुराम त्र्यंबकम को उसी समय समाचार भेज दिया गया। ताराबाई की सेना आ गई और सतारा पर दृढ़ अधिकार हो गया। औरंगजेब की हिंसा और बुढ़ापे को बड़ा धक्का लगा। जब परशुराम त्र्यंबकम के सामने सतारा विजय के लिए पुरस्कार वितरण का प्रश्न आया, तब अण्णा जी पंत और मूलजी नायक के बीच एक झगड़ा खड़ा हो गया। मूलजी कह रहा था, सतारा विजय का श्रेय अकेले अण्णा जी को है, मैं तो साधन मात्र था। अण्णा जी सहमत नहीं हो रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। इस विजय का सारा पुण्य मूलजी और उसके मावलियों को मिलना चाहिए। अंत में औरंगजेब के इतिहास लेखक सफ़ी खां ने इतिहास में इस झगड़े का इस प्रकार फैसला कर दिया। उस क्रूर ब्राह्मण अण्णा जी पंत ने किले के सारे सैनिकों का वध कर डाला था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।